हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केयर पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूब बाय यावादोनम सूत्रा। तो देखो इसमें करना क्या है। इसमें करना जो भी नंबर का हमें क्यूब लेना है उसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा। अब देखो पहले पार्ट में होता है a+2d। सेकेंड पार्ट में ये जो स्लैश लगे हैं ये सेकेंड पार्ट मतलब पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। तो सेकेंड पार्ट में हम करते हैं a+2d माइनस बेस नंबर, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे d से, लास्ट में d का क्यूब। अब समझ लेते हैं ये a क्या है, बेस क्या होता है और d क्या है। तो देखो a जो है वो तो हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, कि जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है वही नंबर होगा हमारा a। दूसरी बात आती है बेस क्या होगा। बेस बता ही रखा है पहले भी वीडियो में कि बेस जो होता है ज़ीरो वाले डिजिट के पास वाला होगा। जैसे जिस नंबर में ज़ीरो, जैसे 10, 100, 1000, ये सब हमारे बेस होते हैं। तो ये चेक करना है कि बेस क्या है। और डी क्या है, डेविएशन फ्रॉम बेस। डेविएशन फ्रॉम बेस। अब इसमें चाहे प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। मतलब अगर ज़्यादा है तो हम प्लस में लेते हैं और बेस से अगर नंबर कम है तो हम क्या लेंगे, उसको माइनस में लेंगे, ठीक है। देखो इस पर अब क्वेश्चन कर लेते हैं, करना कैसे। तो देखो सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, 12 है। 12 के साथ सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्या है ना, फिर डी निकालेंगे और बेस निकालेंगे। तो 12 को देखिए क्या पता लग रहा है कि ए हमारा 12 ही है। देखो डी 12 किसके पास है, 10 के पास है ना, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10। और ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये हमारा डी कितना हो जाएगा +2 और बेस कितना हो जाएगा हमारा 10। अब इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट इसको लिया है। फर्स्ट पार्ट होता है a+2d, है ना। सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ए की वैल्यू कितनी है 12 इंटू प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। यानी कि हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें क्या आएगा 16। सेकेंड पार्ट की वैल्यू देख लेते क्या आएगी। सेकेंड में हमें करना होता है a+2d माइनस बेस इंटू डी। देखो a+2d की वैल्यू 16 है, एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस बेस कितना है 10 और d की वैल्यू कितनी है 2 ना। तो 16 माइनस 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, जो ये कितना होगा 12। सेकेंड पार्ट की वैल्यू कितनी आई 12। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या करना है, डेविएशन का ही क्यूब कर देते हैं। डेविएशन कितना था हमारा +2, डेविएशन का क्यूब करते हैं। तो +2 का क्यूब कितना हो जाएगा +8, है ना। देखो हमारे तीनों पार्ट की वैल्यू निकल गई। फर्स्ट पार्ट में 16, सेकेंड में 12, थर्ड में +8। इसको लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं। फर्स्ट में 16 था, सेकेंड में 12 और थर्ड में 8। तो देखो इस नंबर का ये जो 12 है इसका बेस कितना है 10 है ना। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बेस वाले मतलब बेस में जितनी ज़ीरो उतने ही डिजिट को रखते हैं हम, है ना। तो एक ही डिजिट को रखेंगे, एक ही डिजिट है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो इसमें 2 डिजिट है ना, तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट को लिख लेंगे और जो ये बची इसको क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 16 + 1 17, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो क्वेश्चन तब था जब हमारा डेविएशन जो है प्लस का है, लेकिन अगर डेविएशन माइनस का हो तब कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखो इसको देख के सबसे पहले करना क्या है, ए लिख लेना है। ए कितना है 96। डेविएशन कितने का है, देखो बेस इसका 100 होगा क्योंकि 100 के पास ही है, और डेविएशन इसका क्या है 100 से 4 कम है, तो डेविएशन हो जाएगा -4। और बेस कितना है हमारा 100, ये तीनों लिख लिया। अब पार्ट वाइज करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में करते हैं a+2d की वैल्यू रखते हैं। देखो a की वैल्यू क्या है 96 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, देखो डेविएशन मैंने क्या बोला था कि साइन के साथ रखते हैं, 4 कम है ना तो माइनस साइन के साथ रखेंगे -4। 96 माइनस 8 कितना हो जाएगा 88। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 88। सेकेंड पार्ट निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, a+2d में से बेस को माइनस करते हैं और जो आएगा उसको डेविएशन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो a+2d की वैल्यू 88 थी, एज इट इज़ लिख देंगे। बेस कितना है 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे। और ये देखो डेविएशन कितने का -4 का ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -4 से मल्टीप्लाई।
तो जब ये करें क्या होगा, 88 माइनस 100, माइनस का 12 आएगा, और ये क्या है -4 इंटू -4। तो देखो जब भी हम दो माइनस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं ये कट जाता है, क्या आएगा 12 4 ज़ा 48। तो सेकेंड पार्ट की वैल्यू आ गई 48। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जो डिवीजन है उसी का क्यूब करते हैं। देखो -4 का ही क्यूब करेंगे, -4 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब 64 होता है और माइनस साइन है, ऑड पावर है ना, तो जब भी ऑड पावर होती है माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -64। देखो तीनों पार्ट की वैल्यू आ गई, फर्स्ट की 88, सेकंड पार्ट में 48 और लास्ट में -64। देखो इसको हम लिख लेंगे, 88 सेकंड पार्ट में कितनी आई थी 48 और थर्ड में 64। देखो ये जो नंबर है किसके पास है, बेस इसका कितना है 100 ना, यानी कि हम कितने डिजिट को रखेंगे, 2 डिजिट को रखेंगे, बाकी 2 डिजिट के अलावा जितने भी डिजिट फालतू आएगी हम उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ तो 2 डिजिट से ज़्यादा है ही नहीं। अब देखो ये माइनस नंबर है, इससे पहले वीडियो में बताया था कि जब भी माइनस नंबर आता है तो क्या करते हैं, इसके जो बगल वाली डिजिट है बाद वाली, इसमें से एक इधर लेते हैं और उसको 100 मान लेते हैं, 100 में से घटा देंगे इसको। तो 88, ये कितना था 48 ना, तो ये कितना हो जाएगा 47, एक हम इधर दे देंगे और जब एक इधर जाएगा तो बेस 100 है, 100 हो जाएगा वो, 100 माइनस 64। देखो क्या करेंगे, 88 एज इट इज़, 47 एज इट इज़, और यहाँ पे देखो माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। देखो बेस 100 था ना, 2 डिजिट रखेंगे और सब में 2 ही डिजिट है, तो सीधा हमारा आंसर ये हो जाएगा 88 47 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको वीडियो समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।